बेटा क्या हाल है? आप लोग खैर वाक़ियत से ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाक़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी रहमत के साए में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के सारे हवादिसात से और मसाइब से अल्लाह ताला महफूज रखे। बेटा हमने लेसन जो था शायरों के लतीफ़े, उसके 7 लताइफ़ थे वो हमने पढ़े, उसकी रीडिंग की। आप लोगों ने भी अच्छे तरीके से रीडिंग कर ली होगी। और आज हम आते हैं उसकी एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज का वही उसूल कि जब हम लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो एक्सरसाइज को हम खुद ही सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज में आज हम 2 सवाल ख़ास तौर पर उनको मैं आपको इंशाल्लाह वो दोबारा भी समझा दूंगा वो चीज़ें, और समझाएंगे, हम उनको समझेंगे 2 सवाल को ख़ास तौर पर। और कुछ सवाल जो हैं वो एक्सरसाइज के वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर भी लिखने होंगे, वो भी बता देता हूँ। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला सवाल है कि मदर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। तो ये जवाब आप लोगों ने जब अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो आपको इनमें जवाबात में मिलेंगे इसमें से। तो आप लोगों ने वो जवाब जो है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये आप लोगों ने नोटबुक पे नहीं लिखने, जवाब जो है वो याद करने हैं आप लोगों ने। कि ख्वाजा बासत ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फरमाया, बड़े अच्छे तरीके से। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ कि पहला सवाल उसमें क्या था, ख्वाजा बासत ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फरमाया। तो ये बिल्कुल पहला जो लतीफ़ा था, पहले लतीफ़े के अंदर ये बातें मौजूद है कि उन्होंने क्या फरमाया था, सिर्फ टू दी पॉइंट। तो मिर्ज़े ने, ख्वाजा बासत ने मिर्ज़ा और मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में फरमाया कि मीर का कलाम आह और मिर्ज़ा का कलाम वाह है। तो इस तरीके से बाकी शार्ट क्वेश्चन जो आपको इसमें से मिलेंगे, जो ना मिले तो वो आप लोगों ने क्या है वो आप लोगों ने पूछ लेना है। इस तरह आगे सवाल है कि इसमें गलत सही वाला है कि जो आप दुरुस्त है उस पर निशान लगाए। ये भी आप लोगों ने वैसे याद करना, लिखना नहीं है। तीसरा सवाल है कि इसमें MCQs है वो हैं। चौथा सवाल जो है वो आपकी खाली जगह का है और इसको आप लोगों ने फिल करना है, जो बात समझना है पूछ लेना है। और फिर उसके बाद 5वां सवाल अल्फाज मुतज़ाद का, यानी आप लोगों ने उल्ट जो उसके मुतज़ाद है उल्ट लिखना है। मसलन कमाल है तो बेकमाल एक होता है, बाकमाल एक होता है बेकमाल। तो इस तरीके से आपने उसको, गर्मी है सर्दी, और इस तरह का आगे मुज़क्कर मुअन्नस है। फिर उसके बाद इराब है, जैसे कि हमारा उसूल भी है कि हम अल्फाज मानी ही इराब के साथ लिखते हैं ताकि हमारे लिए ये आसानी हो जाए। इसके बाद सवाल नंबर जो 8 है, जो 8 सवाल नंबर आप लोगों को हिजरत नबवी वाला लेसन जो है वो लेक्चर जो इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से, वो आप लोगों को दोबारा एक दफ़ा पढ़ना भी पड़ेगा, एक दफ़ा उसको देखना भी पड़ेगा। उसमें मैंने एक पैराग्राफ का इक़्तिबास का तरीक़ाकार भी बताया और इक़्तिबास की तशरीह जो है ख़ास तौर पर मैंने उसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। वो लेक्चर आपके पास सेव होगा, आप लोग एक दफ़ा उस लेक्चर को भी आपने सुन लेना है। लेकिन दोबारा भी दोहरा देता हूँ कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारा लतीफ़ा नंबर 6 में से 6 को लिया गया यहाँ पर, और 6 को लेकर उसके बारे में बताया गया है कि इस इक़्तिबास की तुमने तशरीह की है। सवाल क्या है? सवाल हमारा वही जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। 8वां सवाल नंबर 8 मैं बुक से देखकर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो इसमें क्या लिखा कि मदर्ज झैल इबारत की तशरीह कीजिए। लेकिन यहाँ पर सियाक़ो सबाक़ का लफ्ज़ मेरी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन सियाक़ो सबाक़ अब नहीं है, यानी ये पुरानी बुक है मेरे पास, इसलिए सियाक़ो सबाक़ का लफ्ज़ यहाँ से आप लोगों ने काट देना है। सियाक़ो सबाक़ नहीं बल्कि इक़्तिबास की तशरीह में क्या चीज़ है, तो वो मैंने आप लोगों को, आपको याद होगा कि वो कौन सी चीज़ थी, हवाला मतन। यानी सबसे पहले हमने हवाला मतन लिखना है कि सबक का नाम लिखना है। हवाला मतन यानी जो सबक का नाम है वो हमने लिख देना है। फिर हमने मुसन्निफ़ का नाम वो हमने लिख देना है। फिर उसके बाद अल्फाज मानी, यानी इस इक़्तिबास के अंदर अल्फाज मानी जो है वो आपने लिखने, और वो कौन कौन से अल्फाज हैं मैं उनको बोल देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लेना है। मामूली दरबार, मुर्शदादे, साहिबे आलम, बेतवक्कुफ़, ये 4 अल्फाज हैं। इन 4 अल्फाज के आपने मानी भी वो लिखने हैं आप लोगों ने। तो तशरीह कैसे, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हवाला मतन, पहले हवाला मतन, दूसरा मुसन्निफ़ का नाम, तीसरा अल्फाज मानी,
और चौथी जगह पर हमने क्या लिखनी है, तशरीह लिखनी है। और तशरीह कैसे लिखनी है, पूरे पैराग्राफ को आप लोगों ने लतीफ़ा नंबर 6 जो है इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। इसको 3 दफ़ा अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। फिर 3 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने अपनी बुक बंद कर देनी है। बुक बंद करने के बाद फिर आप लोगों ने अपने माइंड में सोचना है कि इसके अंदर मैंने क्या चीज़ पढ़ी है, उस बात को आपने अपने अल्फाज में लिख देना है। तो ये क्या कहलाती है, ये तशरीह कहलाती है। तो ये आपका आज का होमवर्क, वैसे तो पूरी एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व करनी है, लेकिन ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर लिखकर चेक करवाना है। कौन सा अल्फाज, ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की आप लोगों ने तशरीह लिखकर, यानी तशरीह के अंदर वो चारों चीज़ें लिखकर उसी मेथड के साथ आपने तशरीह करके चेक करवाना है। एक हमारे इस एक्सरसाइज के बिल्कुल एंड पर ग्रामर का एक क्वेश्चन भी दिया गया है। ग्रामर का कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, ज़ू माना अल्फाज। ज़ू माना अल्फाज का मतलब होता है कि एक लफ्ज़ है और दो मुख्तलिफ हकीकत के माने को ज़ाहिर करता है। लफ्ज़ एक है लेकिन दो माने दे रहा है और दो माने भी मुख्तलिफ हकीकत के हैं। मसलन एक, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ एक लफ्ज़ है अरस। अब अरज़ का लफ्ज़ जो है ना, ये चौड़ाई के लिए आता है। जैसे कोई चीज़ हम लिख देते हैं, एक उसका तूल होता है और एक अर्ज़ होता है। यानी तूल का मतलब होता है लंबाई और अर्ज़ का मतलब होता है चौड़ाई। तो ये अरज़ का लफ्ज़ ये ज़ू माना है। ज़ू माना कैसे कि अरज़ का माना चौड़ाई भी है और अर्ज़ का माना गुजारिश करना भी है कि मेरी आपसे अर्ज़ है, यानी मेरी आपसे क्या है, गुजारिश है। तो ज़ू माना लफ्ज़ किसको कहते हैं कि ऐसे अल्फाज जो कि दो मुख्तलिफ हकीकत के मानी पर दलालत करते हों, दो मुख्तलिफ हकीकत के मानी बताते हों, तो उनको ज़ू माना अल्फाज कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ और भी लिख देता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कान। अब कान का लफ्ज़ जो है ये उज़व के लिए बोला जाता है, हमारे जिस्म का हिस्सा है। और कान का लफ्ज़ जो है वो कान कुनी के लिए, मसलन के हम कहते हैं ना नमक की कान, हम कहते हैं कोई भी दाँत ले लें, कोयले की कान, तो ये क्या कहते हैं, कान का लफ्ज़ उस दाँत के ज़ख़ीरे के लिए भी बोला जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने 5 अल्फाज जो हैं, 5 ज़ू माना अल्फाज आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर लिखना है। 5 ज़ू माना अल्फाज, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे लिखना है। तो आज का आपका जो लिखने वाला तहरीर का जो काम है वो कौन से 2 क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इक़्तिबास की तशरीह, वो आपका है रिटन पर, और जो क्या कहते हैं ग्रामर का ये 5 ज़ू माना अल्फाज ये हैं। ये आपका नोटबुक वाला वर्क होगा। बाकी आपने ओरल तौर पर आपने याद करके मुझे चेक करवा लेना, जैसे आप लोग लास्ट टाइम चेक करवा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम।